दी जा सके, उसकी जेब पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। उसके बाद जो प्राइवेट अस्पतालों में आप स्केलिंग कराते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके अपनी आप पॉलिशिंग कराते हैं दांतों की, अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए, या आप रूट कनाल जैसी प्रोसीजर्स, ये प्राइवेट अस्पतालों में पॉलिशिंग स्केलिंग मुझे बताया गया मिनिमम वो चंद हज़ार रुपए है। डाओ के अंदर जो कि सिंध हुकूमत के चलने वाला सरकारी अस्पताल है, उसमें मुझे बताया गया है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग 4,000 रुपये की होती है और प्राइवेट क्लिनिक्स में 4,000 से ऊपर की होती है, या रूट कनाल कम से कम 10,000 रुपये की होती है। इस केएमसी के अस्पताल में ये पॉलिशिंग, ये स्केलिंग फ़कत 200 रुपये में होगी, 200 रुपये में, और रूट कनाल 500 रुपये में होगी। ये वो रिलीफ है जो बल्दिया उज़्मा कराची अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने शहरियों को, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए अपनी काविशें कर रही है। इस बिल्डिंग के अंदर चूँकि पुरानी इमारत है, खस्ता हाली का शिकार है, इस बिल्डिंग की छत की कुछ मसाइल हैं। चूँकि अब हम जनरल सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में आपके स्टाफ को बताता हूँ, आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह इस इमारत की जो छत की रिहेबिलिटेशन का काम है उसको भी बल्दिया उज़्मा कराची स्टार्ट कर देगा, ताकि ये भी आपका मसला हल हो। आखिरी चीज़, कल मैंने एक और सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर किया था, क्योंकि हमारे यहाँ मनफी बातें की जाती हैं और बिलखुसूस केएमसी के बारे में तो कोई अच्छी बात हम करने में बिलीव ही नहीं करते, बल्कि केएमसी के जो अपने जब माजी में हाकिम रहे हैं वो खुद ही कहते थे हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। तो लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप काम कर सकें। कल अब्बासी शहीद अस्पताल में एक माउथ कैंसर का पेशेंट, ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारा कराची के अंदर कौमी खेल गुटखा का खाना हो गया है। हम दबा के ये चीज़ें करते हैं, गुटखा, मावा। उसकी तकलीफ़ ये है कि आपका चेहरा मुतासिर होता है, आपके ये दांतों का जो एरिया है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मैक्सिलोफेशियल एरिया है, ये मुतासिर होता है। तो हमारा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो जो ट्यूमर था उसको निकालने के लिए अब्बासी शहीद के अस्पतालों ने के डॉक्टर्स ने प्रोसीजर किया। माशाल्लाह कामयाबी से उस ट्यूमर को निकाला और निकालने के बाद उसके फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसको कहते हैं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सतह पर, और वो भी केएमसी के अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में ये चीज़ हो रही है, लेकिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मरीज़ है उसको उससे अफादा हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जो वादा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो वादा किया था हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, कि हम इंशाअल्लाह अपने वसाइल को अपने शहर की आवाम की खिदमत के लिए, उनकी खैर आफ़ियत के लिए नेक नियति के साथ इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को तब्दील करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, बात करने वाले बात करते रहें, लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वही केएमसी, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया है, काम करना शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारा काम हम सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे वसाइल की कमी का सामना है। जहाँ मैं कोई भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, केएमसी करने की कोशिश करती है, ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए कोई पार्किंग प्लाजा के हवाले से काम किया जाता है, कहीं ना कहीं वो जो माफिया के लोग हैं हमें तंग करते हैं। कभी वो प्रेशर दे के तंग करते हैं, कभी वो आपके कैमरों के ज़रिए कोई गलत खबर चलवा के तंग करते हैं, और कभी वो अदालत जाके कोई स्टे ऑर्डर लेके तंग करते हैं। मैं एक बार फिर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि हमारा म्यूनिसिपल टैक्स की आमदनी सालाना
4.5 अरब रुपए की सालाना, जो कि केएमसी के अकाउंट में आनी है, जो हमारा हक है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, वो एक अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से फंसी हुई है। और पिछले 2 साल से यानी कि 9 अरब रुपए का केएमसी को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। अगर वो 9 अरब रुपए मेरे पास होते तो मैं बाआसानी बहुत सारा और काम करने में कामयाब हो पाता। बहुत सारे हमारे वसाइल के ऊपर टाउन्स काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामला वेटनरी का मामला, बहुत सारी बातें इल्ज़ामात लगते हैं, अगेन करोड़ों रुपए की आमदनी है उसकी, करोड़ों रुपए की आमदनी है, जो कि अगेन ये माफियाज हमें लेने नहीं दे रही। और जब कोई सख्त फैसला करते हैं तो प्रेशर भी आते हैं, बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इल्ज़ामात की सियासत भी होती है, और फिर कोई शख्स अदालत में जाके स्टे ऑर्डर भी ले आता है। मैं इल्तिजा करना चाहूँगा कि हमारी नीयत बड़ी क्लियर है, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि जो इस शहर के असासे हैं वो इस शहर की आवाम की अमानत हैं, और ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए लोगों के मसाइल को हल करें। लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की, सिटी काउंसिल की ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम काम करने की कोशिश करें और काम के अंदर रुकावटें क्रिएट की जाए तो मैं समझता हूँ काम करना मुश्किल होगा। मैं चाहता हूँ ये मैंने जो बात की है, इस बात को आप हूबहू अपनी मीडिया स्क्रीन्स पर चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इन माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी केएमसी के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। अगर एम ए जिन्ना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, तो केएमसी उसको हल करना चाहती है, लेकिन 1999 से बोल्टन मार्केट का केस अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। उसके अंदर 250 गाड़ियों को पार्क करने की गुंजाइश है, लेकिन वो गाड़ी इसलिए पार्क नहीं हो सकती कि एक 200 मीटर का ब्रिज नहीं बना हुआ। मैं आज ब्रिज बनाने का हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन अदालती फैसला मेरे आड़े आता है। क्यों? क्योंकि मामला ज़ेरे इल्तवा है। मैं शहर के अंदर पार्क्स बनाना चाहता हूँ, प्ले ग्राउंड्स बनाना चाहता हूँ। जब मैं किसी ग्राउंड की तस्वीर ट्वीट करता हूँ ना, तो मुझे कोई दूसरा बंदा कहता है सर मेरे इलाके में ही बना दें। कल मैंने एक तस्वीर ट्वीट की लियारी के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड की, तो लोगों ने कहा थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन बल्दिया में भी ये चीज़ बना दें, सर गडाप में भी ये चीज़ बना दें, सर नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी ये चीज़ बना दें, सर गुलशन इकबाल में भी ये चीज़ बना दें। ये चीज़ें बनाने के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, और वो करोड़ों रुपए मेरे पास सिस्टम में मौजूद हैं, मेरे म्यूनिसिपल टैक्स में मौजूद हैं, लेकिन वो मैं म्यूनिसिपल टैक्स इसलिए नहीं इकट्ठा कर पा रहा कि ऑपोजिशन की एक जमात ने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, और वो कानून जो कि टैक्स को कम करता है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी खिदमत के सिलसिले को जारी रखें। मुझे लोगों की मदद चाहिए, सलमान को लोगों की मदद चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, ये सारी बातें करने का मकसद आपसे ये है कि हम बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह अगला 3.25 साल का जो पीरियड है उसके अंदर ये तमाम काम आपको होते हुए नज़र आएंगे। और शायद यही वो वजह है कि वो जो माफिया वाले हैं वो हमसे खाइफ होते हैं, वो कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये इल्तिजा करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हमें हमारा काम करने दिया जाए। हम काम करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये काम करके देंगे इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कायद के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाएगा पाकिस्तान। सिंध असेंबली में आपकी अक्सरियत है, सो मोटो एक्शन पे तो हम मिलकर कानून साजी कर लेते हैं। ये आवाम का बुनियादी मसला है, क्या इसमें कोई कानून साजी नहीं हो सकती? किसके ऊपर? ये स्टे ऑर्डर पे जो
पार्टी होता है। देखें, इसके ऊपर एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाकी सब्जेक्ट है। और वफाकी सब्जेक्ट पे मैं समझता हूँ कि देखें, अदालतें काबिल एहतराम हैं, जजेस काबिल एहतराम हैं। हमें सनसनी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हमें एक ज़ीरक कौम के तौर पर, बाशऊर कौम के तौर पर जो भी हमारे पॉलिसी साज लोग हैं वो साथ बैठें और इस मामले को एड्रेस करें। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर इस तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर्स आएंगे, स्पेशली रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर आएंगे, तो बड़ी तकलीफ़ होगी। मैं किसी दिन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, किसी दिन गपशप रखते हैं आपके साथ, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं कि किस तरीके से इन माफियाज़ ने इस्तेहसाल किया है। कभी सियासतदानों को इस्तेमाल करके, कभी ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके, कभी अदालतों के ज़रिए इस तरह के ऑर्डर्स लेके बहुत ज़्यादती शहर के साथ हुई है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस ज़्यादती से बाहर निकलें और मामलात को हल करें, तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल नहीं होना, ये मामला यकतरफ़ा तौर पर पॉलिसी बनाकर भी नहीं होना। ये मामला तभी हल होगा जब सब मिलकर सर जोड़कर बैठेंगे और कहेंगे ये दिक्कत आ रही है हमको, ये परेशानी है हमको, इस परेशानी को हल करने के लिए हम सब लोगों को अपना किरदार अदा करना है। मैं बहैसियत एक छोटे से अदना से कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत मेयर कराची के, जो भी अपना किरदार अदा कर सकता हूँ उस मामले में, मैं करने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ ये मामले हल होंगे तो इस शहर की, सूबे की, इस मुल्क की बेहतर खिदमत हो पाएगी। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ बड़ी तकालीफ़ें, दिक्कतें और ईमानदारी के साथ ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं।